रेसिपी देखने के बाद पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। नमस्कार, मसाला किचन में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं एक और डोसा जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल और मैजिक है। एक तरीके से बिल्कुल बहुत ही सरल गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे की रोटी, पूड़ी, पराठा हम रोज़ अक्सर बच्चों को देते हैं और बच्चे कभी कभी तो यूँ मुंह बनाने लगते हैं कि वही हम आलू, वही प्याज, वही सब चीज़ों से गेहूं के आटे से बिना कुछ मिलाए, बिना किसी फर्मेंटेशन के, बिना किसी टेंशन के हम बच्चों को डोसा बना के दे सकते हैं। बच्चों को डोसा देखते वो ये नहीं देखते ये डोसा साउथ इंडियन डोसा है या किस चीज़ का डोसा है। बस डोसा मिलता है, थोड़ा से खुश और हो जाते हैं कि हाँ मम्मी ने आज कुछ किया। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल गेहूं का आटा है उसका हम बनाएंगे डोसा और बहुत ही बढ़िया डोसा बनेगा। आप सुबह नाश्ते में सबको सर्व कर सकते हैं और शाम को कभी भी बना सकते हैं। और ये हम बिल्कुल, आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, कुछ सामान नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैंने 1 कप लिया है गेहूं का आटा, बहुत थोड़ा सा नमक और इसमें मैं डालूंगी इनो। सिर्फ हमें इनो चाहिए, गेहूं का आटा और इनो। अब लेंगे हम पानी और धीरे धीरे पानी डालकर, क्योंकि आटे में गुठलियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो हमें धीरे धीरे इसमें पानी डाल के इसको डोसे के बैटर जैसा बनाना है। हमें इसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी जैसे हमें डोसे के लिए होती है उसी तरीके से बनाना है। और मैंने बहुत धीरे धीरे, भले 3-4 मिनट लग जाएं, आपको इस तरीके से मिक्स करना है जैसे इसमें कोई भी लम्स ना हो। ये देखिए अभी भी ये गाढ़ा है। देखिए हमने इसका बैटर इस तरीके से स्मूथ सा बना दिया। ये देखिए सिर्फ नमक और इनो का सैशे डाल सकते हैं या टीस्पून से नापकर उसे पूरा भर के आप डाल दें। बस ये हमारा बैटर तैयार हो गया। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करने जा रहे हैं और फिलिंग के लिए मैंने लिया है बारीक कटा प्याज। अगर आप प्याज खाते हैं तो लीजिए, नहीं खाते हैं तो मत लीजिए। मैंने बॉयल आलू मोटा मोटा मैश कर दिया है। हरा धनिया है, हरी मिर्च है, अदरक है और नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और चाहें तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और मुझे डालना है करीब 2 छोटे चम्मच ऑयल, थोड़ा हींग, सरसों, काली सरसों जिसको बोलते हैं, राई से थोड़ा मोटा दाना होता है, और ये है मेरे पास कड़ी पत्ता जिसे मीठी नीम भी कहते हैं। इसमें और मसाले डाल सकते हैं, जैसे साउथ इंडियन डोसे की अपन तैयारी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं जैसे मैंने पिछले डोसे में भी सिखाया। और नहीं तो आप सुबह सुबह नाश्ते के टाइम बहुत कुछ नहीं, बस इतना ही डालें। सबसे पहले हम डाल रहे हैं ऑयल। सबको पसंद भी आता है और बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सबसे बेस्ट है नाश्ता। हींग, सरसों जिसे हम राई कहते हैं, और मीठी मिर्च, थोड़ा अदरक। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी अगर आलू के ऊपर ऐसे कच्ची डालो तो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होती है, तो पहले ही हल्दी डाल दो। फिर हमने डाल दिया प्याज, हम नमक, बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च, बॉयल पोटैटो डालिए, आलू को इस तरीके से थोड़ा सा मैश कर दीजिए। बड़े बड़े पीस हैं उन्हें इस तरीके से। अब इसमें बहुत थोड़ा सा पानी का छींटा मार दें जिससे इस आलू प्याज में थोड़ी सी नमी बनी रहे। थोड़ा सा इसको पकने देते हैं, तब तक हम
गैस पर तवा रखते हैं। फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम रखेंगे तवा गरम हो चुका है। पहले हमें तवे को गरम करना है, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ। उसके बाद हमें इसमें पानी डालना है और गैस को बिल्कुल स्लो करना है और पानी को पोंछ देना है साफ कपड़े से। अब जब हम फैलाते हैं तो हमें गैस बिल्कुल स्लो रखना है। बीच से धीरे धीरे आगे बढ़िए, इस तरीके से। अब गैस मीडियम कर दीजिए। बहुत ज़्यादा जलाएंगे तो क्रिस्प नहीं बैठेगा, आप स्लो रखिए। कोई भी टाइप का डोसा हो, जब तक ये स्टीम ऊपर ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप इसमें कोई भी ऑयल या बटर नहीं लगाएंगे। जब ये स्टीम ख़त्म हो जाती है तभी आप इस पर ऑयल या बटर लगाएं। और नॉन स्टिक पे तो आप नहीं भी लगाएंगे ना, बिना ऑयल के भी बन जाएगा। अब इसे अपने आप क्रिस्प होने दीजिए, अपने आप हटने दीजिए। ये देखिए कितना क्रिस्पी है। ये देखिए, कौन कहता है कि ये डोसा आटे का है, बताइए। बच्चों का मूड ठीक कीजिए, इस तरीके का डोसा बच्चों को जरूर दीजिए। बताइए, कुछ भी आटे में तामझाम नहीं करना है और सिर्फ इनो और नमक। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि इनो न डालो तो नींबू और मीठा सोडा डालिए, पर मेरे हिसाब से मत डालिए, क्योंकि मीठे सोडे से एक हल्का सा लास्ट में कड़वापन फ्लेवर सा आता है, तो वो मेरे हिसाब से मत डालिए। आप तो इनो ही डालिए, हर जगह मिल जाता है, बॉटल मिल जाती है या फिर सैशे मिल जाता है, जो आपको डालना है डालिए, पर प्लीज़ आप इनो ही डालिए। और गेहूं के आटे से बनाइए, बहुत ही हेल्दी है। अक्सर आप बच्चों को पराठा, गेहूं, यही सब मटेरियल आप यूज़ करते हो, बस थोड़ा सा उसका लुक चेंज कर दीजिए इस तरीके से। और नॉन स्टिक पे बनाइए, चाहे लोहे वाले तवे पे बनाइए, बन जाएगा। लोहे वाले तवे को आपको सेट करना होता है, नॉन स्टिक वाले को नहीं सेट करना होता है, बस इतना ही फ़र्क है। और आप अपने हिसाब से ज़रूर बनाइए, फिलिंग डालिए, चाहे तो टाइम ना हो तो बिना फिलिंग के भी बनाइए, कोई इशू नहीं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।